ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम परिचिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी घोट तो नशा चढ़े। बच्चे, ये जो बाप कहता है अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो, कभी इसे जरा फिजिकल मैकेनिकल रूप से देखो तो सही कि तुझे तेरी बैटरी चार्ज करनी है। स्पिरिचुअलिटी को जरा अभी बाजू रखो। जो स्थूल बैटरी होती है उस वे से देखो। स्थूल बैटरी को भी तो कनेक्ट करना पड़ता है चार्जर के साथ चार्ज करने के लिए। तो तू देख ना कि तेरी बैटरी स्थूल है, उसे सुप्रीम परमात्मा के साथ कनेक्ट करके चार्ज करना है। ये छोटी सी गाड़ी की बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाए तो भी 8 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा रखनी पड़ती है चार्ज करने के लिए। बच्चे, तुझे ख्याल नहीं आता कि तू अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए रखे, परमात्मा के साथ कनेक्ट करके। बच्चे, विचार कर। और चार्ज करेगा तो खर्च मत कर। आपको पता है ये हाथ उठाने में भी ऊर्जा खर्च होती है, ये उंगलियां हिलाने में भी ऊर्जा खर्च होती है, देखने में सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, बोलने में और ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, सुनने में भी ऊर्जा खर्च होती है। समझ है बच्चे? कोई अगरबत्ती लगाई, सुगंध आ रही, ऊर्जा खर्च हो रही है। बच्चे, क्यों ऊर्जा खर्च कर रहा है? जो कर्तव्य है, जो सेवा है वो कर और चार्जिंग में बैठ। समझ है बच्चे? समझदार बन। यहां ऊर्जा खर्च ही खर्च हो रही है। शरीर की ऊर्जा खर्च हो रही है, इसलिए शरीर बूढ़ा हो रहा है, पर साथ में आत्मा की ऊर्जा खर्च हो रही है, इसलिए आत्मा कमजोर हो रही है। समझ है? बस शरीर की ऊर्जा की बात नहीं है यहां पर। ऊर्जा आ कहां से रही है? आत्मा से ना। तू बस शरीर देखता है कर्मों में। बच्चे, आत्मा से लेकर ऊर्जा निकल रही है, शरीर तक पहुंच रही है और खर्च हो रही है। बच्चे, शरीर मत देख। सोचने में सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। तुम अगर असोचता नहीं बन सकते तो यह मार्ग तुम्हारा नहीं है। असोचता कि बुद्धि में कोई विचार ना चले। बुद्धि मना मन, यहां पर कोई विचार ना चले, शांत चित्त, तो ही बच्चे कुछ हो सकता है। उस बैटरी को चार्जिंग में रखो और साथ में खर्च करते रहो। देखो चार्ज होती है क्या? नहीं होगी बच्चे। समझ है? सारी तो ऊर्जा खर्च नहीं कर सकता। असोचता बन। एक एक विचार क्या ऊर्जा क्रिएट करता है, आपको कल्पना है? उस ऊर्जा से ही तो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। रस कहां से तैयार होते? शरीर में ऊर्जा क्रिएट की जाती है तब रस बनते हैं। मना इतनी श्रेष्ठ ऊर्जा तूने शरीर के रस बनाने में खर्च कर दी, इसलिए वैरायटी भोजन खाओगे, वैरायटी एसिड्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अभी वैरायटी एसिड्स क्रिएट करने के लिए उतनी ऊर्जा लगेगी। समझ है बच्चे? समझदार बन।
योगी के लिए हल्का भोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर स्ट्रांग भोजन है तो स्ट्रांग एसिड्स क्रिएट करने पड़ेंगे डाइजेशन के लिए, और फिर स्ट्रांग ऊर्जा खर्च हो जाएगी। समझ रहे हैं? भोजन करने के बाद रिफ्रेशमेंट महसूस होना चाहिए, पर तुझे होता नहीं। इसका अर्थ ऊर्जा खर्च हो गई। बच्चे, बुद्धि को भटका कर ऊर्जा खर्च मत कर। बुद्धि को तू भटका रहा है। पास्ट में बुद्धि जा रही है, फ्यूचर में जा रही है, यहां वहां भटक रही है। तू अभी इस हॉल में बैठा है, दम है तुझ में, तेरी बुद्धि इस हॉल से बाहर ना जाए। मुरली चल रही तब नहीं, जब तू अकेला बैठा है, उस हॉल में बैठा है, बेडरूम में बैठा है, वहां से बुद्धि बाहर नहीं जानी चाहिए। उसी हॉल में रहनी चाहिए, उसी बेडरूम में रहनी चाहिए। इसको कहते हैं मास्टरी। देख, कर सकता है तो इस कैंपस से बुद्धि बाहर नहीं जानी चाहिए। कर सकते हैं? कोई कितना भी नाम ले तेरे सामने, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, बुद्धि नहीं जानी चाहिए। है ताकत। आपका लौकिक गांव, शहर, स्टेट, देश, बुद्धि नहीं जानी चाहिए। है ताकत। आपका स्कूल, कॉलेज, लौकिक घर, परिवार, बुद्धि नहीं जानी चाहिए। है हिम्मत। इसको मास्टरी कहा जाता है कि आप चाहो फिर भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। समझ की बात है सारी। चिंतन कर बच्चे अपने से। तू बच्चे चिंतन नहीं करता, तेरी बुद्धि भटकती रहती है। बच्चे देख, तुझ में इतनी ताकत है क्या कि अपनी बुद्धि को तू जहां बैठा है वहां रुका सके। कितनी देर तक रोक सकता है? विचार कर। यही तो मास्टरी करने यहां आए हो। और कौन सी मास्टरी करनी है? जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी तब मन की बारी आएगी, और एक बार मन शांत हो गया फिर संस्कार की बारी आएगी। एक बार बुद्धि और मन, इनकी यूनियन हो गई, एक हो गए, फिर जो चाहे संस्कार निकालो, जो चाहे रखो। दो मिल गए, अभी परिवर्तन स्टार्ट होगा। ये सिर्फ बाहर नहीं है बच्चे, अंदर भी है। दो मिले, परिवर्तन स्टार्ट होगा। समझ है? मन से संकल्प किया, मन से, मुख से नहीं, आत्मा, और बुद्धि ने दिखाई आत्मा। बुद्धि ने दिखाई आत्मा और मन ने बोला आत्मा। ऐसे प्रैक्टिस कराई जाती है। बुद्धि ने दिखाया परम धाम और मन ने संकल्प उठाया परम धाम। मन ने संकल्प उठाया परम धाम और बुद्धि ने दिखाया परम धाम। ऐसे जब करते जाओगे एक एक शब्द लेकर, तब उन दोनों की यूनियन हो गई। ये पता चलेगा, मन जो बोले बुद्धि को उसे हाजी करना है। ये बुद्धि को पता चलेगा। बुद्धि जो दिखाए उसको मन को हाजी करना है। ये मन को पता चलेगा। पर हाजी का संस्कार ईश्वरीय परिवार में है तो अंदर हाजी होगी, क्योंकि मन को अलग डीमन ने पकड़ा है, बुद्धि को अलग डीमन ने पकड़ा है, और संस्कार में तो अलग डीमन ही डीमन है। आत्मा को अभी मास्टरी करनी। ये समझ है बच्चे, यही अभ्यास है। ये नहीं किया तो क्या किया तुमने? इस राह पर चलकर एक एक शब्द का अभ्यास है, एक एक शब्द। फिर कहा बाबा, मन ने कहा बाबा, बुद्धि ने दिखाया बाबा।
बुद्धि ने दिखाया बाबा और मन ने कहा बाबा। अभ्यास, समझ है बच्चे। फिलहाल तीन ही, आत्मा, परमधाम, बाबा। बाकी किसी को लेकर प्रैक्टिस नहीं करनी, सतयुग को लेकर बिल्कुल नहीं करनी है। फिलहाल पहले आत्मा की आत्मा से यूनियन करो, फिर आत्मा की परमधाम से यूनियन करो, फिर आत्मा की परमधाम में परमात्मा से यूनियन करो। बुद्धि आत्मा के नियंत्रण में आ जाएगी। पर करना चाहिए बच्चे, यह अभ्यास है। तुम समझ नहीं पा रहे। किसी ने गाली दी, तुम्हें किसने कहा यह गाली है? नहीं भी हो सकती। किसी और देश में चले गए, तुम्हारे गांव में वो जो शब्द उच्चारा जाता है वो गाली है, और उस देश में वही शब्द उच्चारा जाता है वो स्तुति है, स्वागत का शब्द है, सम्मान का शब्द है। फिर क्या करोगे? समझ है, बस एक ट्रेनिंग की बात है, बस ट्रेन करना पड़ता है। तुम किसी भी शब्द से जो चाहे वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हो, ये तुम पर डिपेंड है। उसने कोई भी वाइब्रेशंस भेजे हो, डजंट मैटर्स। गाली में तुम्हें क्या क्रिएट करना ये तुम्हारे हाथ में है। कांटों के भी फूल बनते हैं, संतों ने बना के दिखाए। समझ है बच्चे? यही समझ के लिए बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, ऊर्जा सेव करनी पड़ती है। बाबा को याद करते 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 ऊर्जा जब भरपूर होगी तो वही ऊर्जा तू अपने लिए खर्च करेगा। ऐसे नहीं कि खर्च नहीं होगी। मन को ट्रेन करने में भी ऊर्जा खर्च होगी, बुद्धि को ट्रेन करने में ऊर्जा खर्च होगी, संस्कार ट्रेन करने में ऊर्जा खर्च होगी, बस आउटपुट अच्छा मिलेगा। ऊर्जा खर्च 100% है। तेरा मन अभी चल रहा है, ऊर्जा खर्च हो रही है। वही अगर अच्छी जगह चला तो जो ऊर्जा खर्च हो रही है उससे अच्छा मिलेगा। बुद्धि चल रही है, ऊर्जा खर्च हो रही है। संस्कार कुछ उछल रहे, ऊर्जा खर्च हो रही है। खर्च यहां है ही है, अच्छाई के लिए हो या बुराई के लिए हो। सिर्फ बुराई में सारी ऊर्जा समाप्त होती है, रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। बल्कि जिनके प्रति बुरा किया है उनके प्रति कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, और अच्छाई के लिए रिटर्न मिलता है। ऊर्जा खर्च होगी बच्चे, समझ है? दुकान में जाकर मांस मटन खरीद या फूल खरीद, चंदन खरीद, मर्जी तेरी। शराब खरीद या फिर शरबत खरीद, मर्जी तेरी है। समझ की बात? शायद शरबत, सब्जी कुछ प्राप्ति करा दे। फूल खरीदा, चंदन खरीदा भक्ति के लिए, कुछ प्राप्ति करा दे। शराब, मांस मटन नुकसान करा दे। बीड़ी, सिगारेट, मर्जी आपकी, पैसा तो वही है ना, सेम ऊर्जा वही है। अभी किससे नुकसान होगा और किससे फायदा होगा, ऊर्जा वही है बच्चे, और उतनी ही है तेरे पास। हर वक्त संकल्प चल रहे। अभी कॉन्शियसली क्या चलाने तेरे हाथ में। हर वक्त बुद्धि दौड़ रही है, पर कॉन्शियसली कहां दौड़ानी है, तेरे हाथ में। मर्जी तेरी अपनी। खर्च तो हो रहा है, तो सो भी रहा है, तेरे शरीर को फ्रेश करने के लिए भी ऊर्जा खर्च हो रही है। ये नहीं समझ।
शरीर की प्रक्रियाओं में ऊर्जा खर्च नहीं होती। खाने के लिए भी ऊर्जा खर्च होती है, नहाने के लिए भी ऊर्जा खर्च होती है, हर कर्म के लिए ऊर्जा खर्च होती है। फर्क सिर्फ इतना है, कहां पर ऊर्जा खर्च होके समाप्त होती है, कहां पर खर्च होके कुछ प्राप्ति कराती है। अभी मर्जी तेरी, मैं तो जीवन तुझे बता रहा क्या करना है, चॉइस तेरी है। सब समझ की बात है। बच्चे, अपनी बैटरी चार्ज करो। इसलिए जो भी समय मिलता है चार्जिंग में लगाया जाता है, जमा करके रखना है। साथ साथ अभ्यास भी करना है, शांत नहीं बैठना है जब तक पूरी मास्टरी ना आ जाए। पूरी मास्टरी करते रहना है। जो तन मिला है, जैसा तन मिला है, उस तन को लेकर उसको स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेवारी है। उसको स्वस्थ रखकर जिस बात के लिए तन मिला है वो करता रहे, वरना तन चला जाएगा खाने पीने में, सोने में, आराम करने में, मौज करने में, नाचने गाने में। इसी में तन समाप्त करना है। यही जिंदगी है। ये तो जानवरों भरी जिंदगी है। समझ है बच्चे? तू जिस तन में बैठा है उस तन से अगर तू फरिश्ता रूप में बाहर नहीं निकला, दुर्गति हुई तेरी। तो तितली देखिए बाहर निकलती है, कीड़ा होती है और निकलती है बाहर। तितली वो भी तपस्या करती है, अपने को पूर्ण रूप से बंद करके कुछ दिनों तक, फिर वहां से नया जन्म लेती तितली के रूप में। कीड़े को सब फेंक देते हैं, तितली को सब प्यार करते हैं। उसे भी पंख मिले तो तुझे भी फरिश्ता रूप में बाहर निकलना चाहिए। समझ है बच्चे? मर्जी तेरी ऊर्जा कहां लगानी, खर्च करने में या कुछ निर्माण करने में। स्वयं के प्रति, स्वयं का अगर निर्माण कर पाए तो फिर विश्व का पुनर्निर्माण कर पाओगे। वो तितली जो कीड़े से निकली है, वहां से बनी है, जब उड़ती है, उस एक तितली को देखकर कितनों को खुशी होती है। हो गई सेवा। और क्या सेवा करेगी तितली? समझ है बच्चे? और तो कोई सेवा है नहीं तितली की। छोटे बच्चे देखकर उसके पीछे दौड़ते हैं, बड़ों को भी तितली को देखकर आनंद आता है। इस फूल से दूसरे फूल पर, इस टहनी से दूसरे टहनी पर उड़ती रहती है। जो भी तितली को देखते हैं दुआ देते रहते हैं, कितनी सुंदर तितली है। समझ है बच्चे? पर दुआ कब मिली, सेवा कब हुई? जब कीड़े से तितली बनी। तेरी भी यात्रा ऐसी है। सेवा कब होगी? जब तू मनुष्य से फरिश्ता बनेगा। समझ है बच्चे? ये कीड़ा है, तुझे जिससे बेहद प्यार है ना, कीड़े का रूप है। बस तुम्हें बताया गया है ये श्रेष्ठ है मनुष्य। देवताओं के हिसाब से ये कीड़े मकोड़े हैं, सब के सब देवताओं के हिसाब से। समझ की बात? सब के सब कीड़े हैं। भले कोई कीड़ा कितना भी सुंदर हो, कीड़ा कीड़ा होता है। कितना भी अच्छा हो, कितना भी मजबूत हो, कीड़ा कीड़ा होता है। समझ है बच्चे? तुम कीड़े बनकर कीड़ों से कहां प्यार कर रहे हो? फरिश्ता बनो, फरिश्ता स्वरूप में आओ। क्या कीड़े मकोड़े बनकर ही मरना है? इसलिए बाप कहता है देह और देह के सारे संबंध भूलो, कीड़ा बनकर नहीं रहो।
तुम इस कीड़े का बहुत ख्याल रखते हो। कीड़ा बार बार थकता है, बीमार पड़ता है, भूख लगती है, नींद आती है, थकान आती है, तुम आत्मा भी उसके पीछे पड़ते हो। कितने लोअर कॉन्शियसनेस के हो तुम। जैसे घड़ी घड़ी तुम इसे सेवा देते हो, खान पान की, दवाइयों की, आराम की, व्यवस्था की, क्या ये तुम्हें सेवा देता है? 2 घंटा योग करने की, 10 बार मुरली पढ़ने की, तो इसकी सेवा के पीछे इतना क्यों पड़े हो? ये तुम्हें कोई सेवा नहीं देता, तुम जितनी चाहते हो, और तुम इसकी सेवा के पीछे पड़े हो। इसको दवाई दो, खाना पानी दो, टाइम टू टाइम, नींद दो, आराम दो, एक्सरसाइज कराओ। क्या जिंदगी है तुम्हारी? समझ के बात मुझे बताओ, मैं इससे सेवा देता हूं या इससे सेवा लेता हूं? तुम्हारे सामने तुम क्या करते? तुम इसको सेवा दे रहे हो, तुम नौकर हो, मालिक तो बने ही नहीं हो तुम। सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, थकान आ रही, बुखार आ रहा है, समझ, जरा अधिकार लो। चल, सिर दर्द हो रहा है फिर भी काम करना है, सेवा करनी है, चल मुरली पढ़नी है, योग करना है। पेट दर्द हो रहा है ना, मुरली पढ़नी है, चल योग करना है, ड्रिल करनी है, सकाश देना है, चल उठ, चलाओ जरा, थका हुआ है। मुरली तो बैठकर पढ़नी है ना, योग तो बैठकर लेटकर भी कर सकते हो। चल उठ, मुरली पढ़नी है, योग करना है, सकाश देना है, आराम मत करो। मालिक बनो भाई, मालिक बनो। तुम नौकर बने हो और वो मालिक बना है, तुम्हें चला रहा है। अब कहे क्या? समझ है बच्चे? इसके लिए बच्चे बैटरी चार्ज करो। जब तक बैटरी चार्ज नहीं करोगे समझ नहीं मिलेगी। इसलिए याद बहुत आवश्यक है। समझ है बच्चे? तो ध्यान दे इस बात पर। सुख चाहता है ना, तो याद जमा कर। जैसे संसार में धन जमा कर रहा है तो धन से सुख मिलते हैं, उसी प्रकार याद से सुख मिलेंगे सारे। बैटरी चार्ज होने के बाद पर एक बार चार्जिंग की, फिर ध्यान से अच्छे कार्यों में लगा, तो चार्जिंग करके आराम करेगा, खेलेगा, कूदेगा, हंसेगा, एंटरटेनमेंट करेगा, ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। समझ है बच्चे? देख, चिंता है कि नहीं तुझे बैटरी चार्ज करने की? और कब करेगा? बाप तो कहता है रोज 8 घंटा। ये बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद एक बार 8 घंटा चलानी पड़ती है चार्जर के साथ, उसके बाद फिर चार्जिंग हो जाती है। और एक बार चार्जिंग हुई, चार्जिंग होने के बाद फिर चलती रहती है आसानी से। देख, विचार कर बच्चे, पूरा 8 घंटा कभी तो चार्ज कर बैटरी को। बैठ कंबाइंड स्वरूप में 8 घंटा। तू जो रिजल्ट चाहता है वो 8 घंटा याद करने के बाद ही मिलेगा। ये बैटरी डिस्चार्ज हुई है, 7 घंटा चार्ज करो और लगा के देखो, तुरंत उतर जाएगी। आज कई चक्कर लगा के आ जाओगे गाड़ी लेके, गाड़ी खड़ी रखी, दूसरे दिन डिस्चार्ज। सिंपल बात। पर 8 घंटा चार्ज करो फुल, थोड़ी भी चक्कर लगा के आ जाओ, 2-3 दिन चलेगी आराम से।
4-5 दिन चलेगी आराम से। वही तो मैं तुझे समझा रहा हूं। जिस दिन तेरी 8 घंटा याद होगी उस दिन से तेरी यात्रा बदल जाएगी, तेरा कॉन्शियसनेस स्विच हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा बच्चे। पर 8 घंटा याद मस्ट है। ये नहीं चलेगा बच्चे, आज 2-3 घंटा, कल 4-5 घंटा, वापस परसों 6-7 घंटा, वापस 2-3 घंटा, नहीं, 8 आंकड़ा तुझे क्रॉस करना ही पड़ेगा, तेरा कॉन्शियसनेस ही शिफ्ट हो जाएगा। 8 घंटा याद में बैठने के बाद बैठकर 8 घंटा, बाकी तेरी मर्जी, करना ही पड़ेगा। उसके बाद पूरा कॉन्शियसनेस स्विच हो जाएगा, बैटरी चार्ज हो गई ना। चार्ज होने के बाद एक बार आत्मा की बैटरी चार्ज हुई, मन थोड़ा एक्टिव हो जाता है, बुद्धि स्टार्ट होती है, संस्कार दिव्य जागृत होते हैं, थोड़े 1 से 10% के बीच में, डिपेंडिंग ऑन बैटरी कैसे चार्ज की। शांति एक्टिव होगी, पवित्रता जागृत हो जाएगी, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, अष्ट शक्तियां, दिव्य गुण, सारे के सारे गुण जागृत हो जाएंगे, सभी तुझे अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। पर 8 घंटा मैं गारंटी देता हूं, मन एक तो बात मानेगा तेरी, बुद्धि तू जैसे कहेगी, आत्मा वैसे थोड़े तो चित्र तुझे दिखाएगी, संस्कार तू जो चाहता है इमर्ज हो जाएंगे। पर पहले बैटरी को पूरा चार्ज कर। खेल चार्जिंग पर है, 8 घंटा बैठकर, 8 घंटा बैठकर, समझ है बच्चे? घड़ी के हिसाब से कर, 1 घड़ी, 2 घड़ी, 4 घड़ी, जितना बैठ सकता है बैठ, वापस ब्रेक ले, वापस बैठ, वापस ब्रेक ले, पर 8 घंटा पूरा कर। 24 घंटे में फिर तुझे परिणाम मिलेगा। ये जो बैटरी डिस्चार्ज हुई, रोज 2-2, 3-3 घंटा चार्ज की, होगी चार्ज? नहीं हो सकती, उसको पावर चार्ज चाहिए 8 घंटे का। अब समझने की कोशिश करो, बाप क्यों कह रहा है 8 घंटा, उसके बाद ही आपको परिणाम मिलेगा मेरे बच्चे। तब तक आप परिणाम की आशा नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते परिणाम की आशा। और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है भाई, वापस वही बात कह रहा हूं कि 24 घंटे में से 8 घंटे कैसे नहीं निकल सकते? हफ्ते में किसी एक दिन के लिए, महीने में कोई एक दिन के लिए, फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी ना भाई। तो निकालने चाहिए, क्यों नहीं निकालता तुम? क्या आपत्ति है? और सिर्फ बैठने से काम नहीं होगा, कनेक्शन रखना पड़ेगा जोड़कर बाप से। बैटरी उतनी ही चार्ज होती है जितनी बैटरी और चार्जर दोनों ही मर्ज। बैटरी भी भूल गई आत्मा, या फिर बैटरी याद है चार्जर भूल गया, तो भी चार्ज नहीं होगी। परमात्मा चार्जर दोनों स्मृति में चाहिए, याद ही तो करना है। और क्या है मुझे बताओ? याद ही तो है, स्मृति से ही चार्जिंग हो रही ना। समझ है बच्चे? आत्मा चल विजुअलाइजेशन से, इमेजिनेशन से चली गई परम धाम, ये बाबा, ये आत्मा चार्जिंग चल रही, कॉर्ड कनेक्टेड है दोनों के बीच। बस ये सीन तुझे यहां से देखना है ना, थर्ड पार्टी के रूप में। ये बाबा, ये आत्मा, बस सीन ही तो देख रहा है ना कि कनेक्शन जुड़ा हुआ है, चार्जिंग हो रही है। बुद्धि से इतना ही तो सीन देखना, ये परम धाम, ये बाबा, ये आत्मा, कॉर्ड कनेक्ट है, चार्ज हो रहे, यहां टच है एक दूसरे से, चार्जिंग हो रही है।
इतना सा सीन बस इमर्ज रखना है 8 घंटे के लिए, इतनी सी तो बात है। कैसे नहीं होता मेरे बच्चे? चल यहां कुछ मत कर, पर बाहर तो सीन इमर्ज रख 8 घंटे के लिए। हो गई चार्जिंग, और क्या चाहिए? उसके बाद परिणाम मिलेगा 8 घंटे के बाद। और अगर 8 घंटा चार्जिंग नहीं है, 8 घंटा, तो बच्चे परिणाम नहीं मिल सकता आपको। 8 घंटा चार्जिंग नहीं है तो 8 घंटे से यात्रा स्टार्ट होती है। श्रीमत 8 घंटे की है। तेरी माया सोचेगी ये 8 घंटे कैसे योग करे? अरे कैसे योग करे क्या? 8 घंटा तो सोए, 16 घंटे बाकी है, उसमें से 2 घंटे भी सो गए, दोपहर को आराम किया, 14 घंटे बाकी है, छुट्टी है उस दिन। भोजन बनाया दाल चावल, 15 मिनट आधा घंटा लगता है, 2 टाइम दाल चावल ही खाया, 1 घंटे में भोजन बना, 1 घंटे में खाया, 2 घंटे गए, 12 घंटे बाकी है। 12 घंटे में से 8 घंटे निकालने, 4 घंटे एक्स्ट्रा है तेरे पास। समझ है बच्चे? कैसे भी हो सकता है, पता नहीं कैसे नहीं हो रहा है। पहले तू इम्पॉसिबल डिक्लेयर कर देता अंदर, 8 घंटा कैसे बैठ पाए? अभी नहीं होगा, मत बैठ। ये कहना 12 घंटा बैठेंगे, 16 घंटा बैठेंगे, तब अंदर की माया कहेगी नहीं 8 घंटा बैठते। 8 घंटा कहेगा, 6-4 घंटे में समेट देगी वो। हमेशा बड़ा रखो एम ऑब्जेक्ट, तब होगा कुछ। बच्चे बैटरी को चार्ज करो पहले, उसके बाद ही प्राप्ति होगी। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो, अपनी बैटरी पर चिंतन में खर्च मत करो। दूसरों का चिंतन कर रहे हो, बैटरी खर्च हो रही। मैं तो ये भी कह रहा हूं, जब तक बैटरी फुल चार्ज ना हो स्वचिंतन भी नहीं करना, उससे भी बाजू रख। स्वचिंतन में भी नहीं जाना तो परचिंतन की बात ही नहीं आती यहां पर। माना तेरी बैटरी चार्ज नहीं और तू दूसरे को कनेक्शन दे रहा है। समझ है बच्चे? दूसरों को मदद करने चला, दूसरों की सेवा करने चला। समझदार बन, अपना टाइम परिचिंतन में वेस्ट मत कर किसी भी प्रकार से। किसी के प्रति ना सोच, हर किसी का अपना ड्रामा है, हर किसी का अपना पार्ट। तू क्यों सोच रहा है किसी के प्रति? तेरे सोचने से तेरी ऊर्जा नष्ट हो रही है। शांत रह, जमा कर, जमा कर, जमा कर। आज तक तूने जो सोचा है वो हुआ है? नहीं। दूसरा, आज तक तूने जो सोचा है वो सत्य निकला है? नहीं। माया किस में फंसा रही तुझे? झूठ में, भ्रम में। तुझे लगता है ये ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं, ये मेरे बारे में ये सोच रहे, मेरे बारे में वो सोच रहे, ये कह रहे, वो कह रहे। तेरी माया तुझे फंसा रही है। समझ है बच्चे? होश में आ जा। क्यों ऊर्जा नष्ट कर रहा है अपनी? समझदार बन, शांत बैठ, चार्जिंग कर, ऊर्जा को बना अपने पास। कुछ भी होने दे, तुझे कोई मतलब नहीं है किसी से भी, कोई लेना देना नहीं, जब तक तू बने नहीं। किसी में नहीं जा, बस अपने में रहे, अपनी ऊर्जा को क्रिएट कर। न किसी को ज्ञान दे, न किसी को योग सिखा, न धारणाओं की चर्चा कर, न किसी सेवा में जा जब तक श्रीमत नहीं। सोच भी नहीं सेवा के बारे में, सोच भी नहीं।
समझ की बात है बच्चे, वरना फंस जाएगा तो पूरा। यही खर्च है। माया आएगी, आएगी बच्चे। जब आप इस अवस्था में बैठोगे, ऐसा विचार लाएगी कि तू सोचना शुरू करेगा, बस माया का काम हो गया। वही तो उसका काम है। कहीं ना कहीं से इस प्रकार का विचार जनरेट करने की पूरी कोशिश करेगी माया। संभल कर रहना। यहां नहीं क्रिएट हो पाया तो लौकिक में से लाएगी। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, वहां से विचार लाएगी। मित्र संबंधियों से लाएगी। घर गाड़ी बंगले को लेकर लाएगी, जमीन जायदाद को लेकर लाएगी, पर माया लाएगी। तुझे बख्शेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं। माया विचार लाएगी, पर असोचता, निर्विचारी तुझे बनना है, कुछ भी हो जाए। इसके लिए ही बाप कहता है पहले फकीर बनो, फिर देह और देह के संबंध भूलो, तभी यात्रा होगी। वरना माया बस एक इतना सा विचार लाएगी, तेरी स्थिति यहां थी, यहां आ जाएगी सेकंड में। समझ है बच्चे? यहां भी कैसे करेगी पता है? आपस में माया बड़ी चतुर है। हाँ, आप सभी अभ्यास कर रहे हो तो आप में से किसी से ऐसा शब्द बोलेगी, आपको भी पता नहीं चलेगा। वो दादी है ना, वो दादा है ना, और उनको भी वहां हाजिर करेगी। अभी सुना उन्होंने, और माया स्वरूप बनाकर उनको सुनवाएगी। देखो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। अभी उनकी स्थिति खलास, वायुमंडल खलास, आप सबकी स्थिति खलास, यात्रा समाप्त सबकी। माया हंगामे करेगी ही करेगी। वो तुमने नहीं बोला ना, जिसके प्रति बोला उसने सुना, उसने नहीं सुना। वो माया ने इससे बुलवाया और इससे सुनवाया, और एक की स्थिति बिगड़ गई। अभी कोई यहां स्थिति में नहीं आ सकता। सबकी यात्रा समाप्त, बोझा उन दोनों पर, और एक है तो एक पर। समझ है बच्चे? बस एक कोई उदास बैठे घर में, चैलेंज करता हूं, योग लगा के दिखाओ, आत्मिक स्थिति में आके दिखाओ, बोझा सब उस पर। इसलिए मुझे मेरे कैंपस में ऊपर नीचे स्थिति वाला बच्चा नहीं जमता। तुम्हें नहीं पता कितना बोझ चढ़ता है, कितना बोझ। ये बच्चा उदास हुआ, यहां कोई है नहीं, ये बच्चा उदास हुआ। आप अभ्यास नहीं कर पा रहे हो, स्थिति नहीं बना पा रहे हो। अभी ये बच्चा जिसने आपका योग खलास किया है, भले एकांत में है, गार्डन में बैठा है, कमरे में बैठा है, कहीं एकांत में बैठा है, पर स्थिति ठीक नहीं इसकी, किसी का योग नहीं लगेगा। अभी इस बच्चे को एक जन्म में हर किसी का नौकर बनना पड़ेगा, मस्ट। क्योंकि आपने योग करने नहीं दिया, आत्मिक स्थिति करने नहीं दी, नौकर बनना ही पड़ेगा। ऑप्शन नहीं आपके पास, माना इस बच्चे के पास। इसलिए मुझे हैप्पी वातावरण लगता है, तभी ज्ञान दे सकता हूं जो आपको समझ में आएगा, जो आप ले सकते हो, तभी योग लगेगा। कारण मैं नहीं जानता। तुम्हारे लौकिक से कोई फोन आया जिसके कारण तुम्हारी स्थिति ऊपर नीचे हुई, संकल्प नहीं कट कर रहे, कारण मैं नहीं जानता। बस परमात्मा के कैंपस में स्थिति ऊपर नीचे नहीं हो सकती, नॉट अलाउड। नौकर बन गए सबके, जो बचे उनके,
कारण कुछ भी हो, फिजिकल पेन हो, किसी बात के कारण तेरा मन ऊपर नीचे हो, नौकर बनना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। और अगर स्थिति ठीक नहीं रहती, बच्चे घर जा, थोड़े समय के लिए स्थिति बना, और जब तुझे ठीक लगे वापिस आ। बोझा मत चढ़ा यहां पर अपने ऊपर। ठीक है, प्रजा बनेगा, ठीक है, पर नौकर बनना कहां की बात है, कहां का सही है। तो खुश नहीं रह सकता तो बच्चे निकल जा, मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं। खुश अगर नहीं रह सकता तो मैं साफ कह रहा हूं, पछताना पड़ेगा बच्चे। और बच्चों ध्यान में रखना, ये हुआ आपके नौकर, सेवा में विघ्न आए उस स्थिति के कारण। चांडाल के नौकर, संभल कर रहना। साकार परमात्मा के संग प्राप्ति विराट है, तो अगर स्थिति नहीं रही तो अधोगति महान है। संभल कर रहना। चांडाल के नौकर चाकर बनना पड़ेगा। बेहतर है स्थिति बनाने के लिए अपने लौकिक घर जा, स्थिति बनने के बाद वापिस आ। तेरे पास ग्रीन कार्ड है, कभी भी आ सकता है, पर बोझ क्यों चढ़ा रहा है? समझ की बात है सारी। बच्चे चिंतन कर, अपनी अवस्था को लेकर गफलत नहीं करना, संभल कर रहना, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। खुशी में रहना ही पड़ेगा। गंभीरता में हो बात निराली है, पर अंदर अगर सीरियसनेस है तो बच्चे दुर्गति के लिए तैयार रहना। सीरियसनेस मैं कभी सिखाता नहीं, गंभीरता अलग बात है। गंभीरता क्या है भाई? माइंड योर ओन बिजनेस, दैट इज गंभीरता। मना बस अपने में रहना, किसी और में नहीं जाना, वो है गंभीरता। सीरियसनेस क्या है? उदासी। हंसता हुआ चेहरा है नहीं, मुस्कुराता हुआ चेहरा है नहीं, कुछ आनंद वाली बात हो रही, हंस भी नहीं पा रहे, खुश भी नहीं रह पा रहे, मुस्कुरा भी नहीं रहे। बच्चे बोझा चढ़ेगा, संभल कर रहना। मैं तेरे कल्याणार्थ कह रहा हूं, जाना है जा, पर बोझा मत चढ़ा। बोझा चढ़ाना कहां का ज्ञान है, इसलिए मैं किसी को समर्पित नहीं करा रहा हूं। समर्पित होना बहुत आसान है। माता पिता परिवार से परमिशन ले ली, एक फॉर्म भर दिया, सिग्नेचर लाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, परिचय हो गया। संस्था का, माता पिता का, परिवार का, एक दूसरे को समर्पित हो गए। समझ है बच्चे? आसान है समर्पित होना, पर अगर स्थिति ठीक नहीं रही तो। इसलिए बच्चों 99.90% 100% समर्पित होना है। बाप के पास समर्पण के अलावा उद्धार है नहीं, पर 99.90% बच्चे समर्पित होकर अधोगति को पाएंगे, दुर्गति को पाएंगे। समर्पित होकर अजीब खेल है। कोई सोचेगा इससे अच्छा फिर समर्पित ना हो, तो पहले ही कहा मैंने, ऑप्शन ही नहीं है उद्धार का।
उद्धार का ऑप्शन है समर्पण में, इसलिए कहा 100% समर्पित होना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। पर 0.1% ही सदगति को पाएंगे। अब क्या करें? समझ है बच्चे? अरे बच्चे, हिसाब लगा, लास्ट में 800 करोड़ कहेंगे, 850 करोड़ जो भी है, मेरा बाबा, बरोबर है? सारे के सारे कहेंगे। समर्पित सब हो जाएंगे। सतयुग कितनों को मिलेगा? 2 करोड़। कितना परसेंटेज निकलता है? 0.00 समथिंग है। 850 करोड़ का 2 करोड़ कितना परसेंट हुआ? तुम स्वयं विचार करना। समझ की बात है। ये तो मैं फिर भी 0.1 मार्जिन रखिए, सारी समझ है। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। वो भी देखो, 850 करोड़ में से 33 करोड़ कुल मिला के, 850 करोड़ में से 85 करोड़ वरना 10%, बरोबर है? 33 करोड़ आधे पकड़ो, एवरेज में 5%। 5% लोग ही दुनिया के स्वर्ग में जाएंगे, सतयुग त्रेता में, बस 5%। सब समझ है बच्चों? इसलिए स्थिति रह सकती है तो देख, नहीं रह सकती है तो ठीक है बच्चे, नहीं रह सकती है तो घर चला जा, रह सकती है तो ठहर। सब समझ की बातें हैं। तेरे पास कोई उपाय नहीं है बच्चे, तुझे मजाक लगेगा शायद ये सब बातें, तुझे हंसी आएगी, तू बहुत नॉर्मल लेगा इन सारी बातों को, पर बच्चे नॉर्मल नहीं है। इसे हल्के में नहीं लेना, मैं तुझे साफ कह रहा हूं, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। समझ है? इसलिए बच्चों, समर्पित होना बहुत विचित्र यात्रा है समर्पित की। समझ है सारी? चिंतन करो अपने से, पूरा सारा चिंतन करोगे तो पता चलेगा। समर्पित की यात्रा, इसलिए खुश रहो, उमंग उत्साह में रहो, अपने में रहो और प्राप्ति करो। बोझ मत चढ़ाओ, खामखा मत चढ़ाओ। बोझा चढ़ाकर अपने को गिराओ मत। क्यों गिरा रहे हो? अच्छा भोजन बनता है, खुश होते हो, खुश रहते हो। अच्छे भोजन के प्राप्ति के बाद खुशी होती है, तो स्वस्थिति में खुशी क्यों नहीं? अच्छे रेस्ट हुई, खुशी होती है। शरीर स्वस्थ है, खुशी होती है। कभी कोई एंटरटेनमेंट की, खुशी होती है। तो यहां खुशी क्यों नहीं है सदा की? बच्चे विचार कर अपने से, सदा खुश क्यों नहीं रह सकते? समझ सारी बच्चे, बोझ चढ़ रहा है। क्या समस्या है जरा बता? खुश ना रहने की समस्या क्या है? पर चिंतन, मेरे हिसाब से तो दूसरों के चिंतन में खोया हुआ है। आप में से किस में ताकत है कि आप अकेले
जिसके बारे में बचे हुए सब चर्चा कर रहे हैं, विपरीत आपके अवगुणों के, और आप बैठे हो, सुन सकते हो? विचार करो। सुन सकते हो तो खुश रह सकते हो, वरना नहीं रह सकते। कभी खुश नहीं रहोगे आप, खुशी मिलेगी ही नहीं बच्चे, आप कभी नहीं। मान अपमान निंदा स्तुति से अगर बाहर निकले हो तो खुशी आपकी है, वरना नहीं। इवन सफलता और असफलता से भी बाहर निकल। माया आएगी बच्चों, किसी न किसी रूप से तुम्हें बहकाएगी, पर कुछ भी कर 8 घंटा अपने स्थिति में बैठना है, चार्जिंग करने। 8 घंटे के बाद तुझे समझ मिलेगी। यह यात्रा सिर्फ एक बात के लिए नहीं है मेरे बच्चे, एक बात के लिए यह यात्रा नहीं है। यह 8 घंटे का जो प्रोपोर्शन है ना, ये सबके लिए। किसी का अपने माता पिता के साथ रिश्ता अच्छा नहीं, बस 8 घंटा उनके साथ स्पेंड करो, बताओ क्या होता है। 8 घंटा एकत्रित रहना है, जागते हुए कुछ न कुछ करना है, बातें करनी है, मौज करनी है, उनके साथ ही 8 घंटा बताना क्या होता है एक दिन में। ऐसे नहीं कंटिन्यूस, पर 8 घंटे समय बिताना है। पति पत्नी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं, 8 घंटा समय बिताना है। बच्चों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं, 8 घंटा समय बिताना है। बॉस एम्प्लॉय के साथ रिश्ता अच्छा नहीं, ये बताना नहीं चाहता था, पर पता नहीं तेरा समर्पण कब है, पर मैं चाहता हूं तू जहां है वहां सुखी रहे, इसलिए मैं बता रहा हूं। बॉस एम्प्लॉय के साथ रिश्ता अच्छा नहीं, 8 घंटा समय बिताओ। 8 घंटे का सूत्र है। तुझे तेरा घर सुख नहीं दे रहा है, शांति नहीं दे रहा है, 8 घंटा उस घर की सेवा कर, क्लीनिंग की, पेंटिंग की, सफाई की, जो चाहे कर, उस घर की सेवा कर 8 घंटा। देख क्या होता है। 8 घंटा एक बार तूने एक दिन में, हाँ ऐसे नहीं आज 2 घंटा कल 2 घंटा नहीं, एक बार तूने 8 घंटा किसी के साथ स्पेंड किए, वह रिश्ता अच्छा बनना ही बनना है, 101%। इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, होना ही है। और तो और मेरे हिसाब से कोई बच्चा 8 घंटा एक दिन में अगर बाबा को सच्चे दिल से याद करे, संसार वालों के लिए कह रहा हूं, सच्चे दिल से एकदम काउंट में 8 घंटा आना चाहिए, समर्पण होगा ही होगा। इतनी ऊर्जा क्रिएट होती है 8 घंटे के बाद, होगी ही होगी ऊर्जा क्रिएट, पर दिल से याद करना, बैठना नहीं। कोई बच्चा पांडव भवन में 8 घंटा योग करे, उसका पांडव भवन में समर्पण होगा ही होगा। शांतिवन में करे, शांतिवन में होगा। ज्ञान सरोवर में करे, ज्ञान सरोवर में होगा। सेंटर पर करे, सेंटर पर समर्पण होगा। ऊर्जा बन गई भाई। पर 8 घंटा कॉन्शियस रहकर बिताना है कि मैं फलानी जगह हूं, फलाने के साथ हूं, फलानी सेवा कर रहा हूं, फलाना कार्य कर रहा हूं। कॉन्शियस रहकर, कॉन्शियसनेस कहीं और नहीं जाना चाहिए एक सेकंड के लिए भी। आप 8 घंटा कुछ ना करो, जितने भी बच्चे हो मौज में रहे एक दूसरे के साथ, बुद्धि कहीं और नहीं जानी चाहिए। लिख के देता और रिश्ता बन गया आपका कड़ा, एटलीस्ट एक कल्प नहीं टूटेगा, पर बुद्धि कहीं और नहीं जानी चाहिए, कंडीशन है। इसलिए बच्चे 8 घंटे का फॉर्मूला कॉमन है, ये कोई सिर्फ परमात्मा का फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ कोई स्पिरिचुअल फॉर्मूला नहीं है, कॉमन फॉर्मूला है।
8 घंटा तुम किसी के साथ समय बिताओ, रिश्ता बन जाता है। समझ है बच्चे? सिंपल सी बात, सीख कर और अपना कल्याण कर। पर 8 घंटा बैटरी चार्ज करनी ही पड़ेगी कॉन्शियसली, 8 घंटा। बाकी आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे। रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। हाँ बच्चों, संसार में जो 8 घंटा एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता, किसी सेवा के कारण, कार्य के कारण, और उनके रिश्ते बन जाते हैं। 8 घंटा एक दूसरे के संबंध संपर्क में रहे, रिश्ता बन गया। समझ रहे? ये आबू में कोई आए और 8 घंटा कॉन्शियसली आबू में समय बिताए कि मैं आबू में हूं, वापस नहीं जाएगा, आबू से नहीं जा सकता, रिश्ता बन चुका है। 8 घंटे का फॉर्मूला है, बस कॉन्शियसली रहना है। माया रहने नहीं देगी, रहने नहीं देती, पर अभी शक्ति तुम्हें लगानी है, बल तुम्हें लगाना है, तब यात्रा बदल जाती है आसानी से। तुम अपने एम ऑब्जेक्ट के साथ 8 घंटा बिताओ, जो तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है, परिणाम देखो। जो तुम चाहते हो उसी का संकल्प, उसी का विजन, और स्थूल में वो है तो उसके साथ हो। 8 घंटा बिताओ पागलों की तरह, देखो क्या होता है एम ऑब्जेक्ट को लेकर। यूनिवर्स को ड्रामा चेंज करना ही पड़ता है। अगर आप 8 घंटा कॉन्शियसली उसी के बारे में सोचते रहे, उसी ऊर्जा में रहे। ये फ्री विल का टाइम चल रहा है, सब आपके हाथ में है। 8 घंटा मस्ट है, 8 घंटा, बाकी आपकी मर्जी। पर चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी घोट तो नशा चढ़े, किसी और से नशा नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा को सामने देखकर शायद खुशी होगी, नशा नहीं चढ़ेगा। मम्मा को यहां हाजिर देख खुशी होगी, आनंद आएगा, नशा नहीं चढ़ेगा। अपनी घोट तो नशा चढ़े। समझ है बच्चे? किसी को पिया हुआ देख, तो पीने की एक्टिंग कर सकता है, पर नशा नहीं चढ़ेगा। अपनी घोट तो नशा चढ़े। तू जब ये ज्ञान उतारेगा तेरे अंदर, तब नशा चढ़ेगा। समझ है बच्चे? समझदार बन। और एक बात बताता, यही सूत्र दुनिया में चलते हैं, यही सूत्र। जो याद आई बात बताता, जो लोग इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, टीचर जो भी बने हैं ना, उन्होंने 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल जो भी उनका कोर्स है, उसमें बस एक दिन 8 घंटा बिताया है उसके विचार में, उस कोर्स के। बिकॉज ऑफ दैट वो अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर बने। जिन्होंने नहीं बिताए वो नहीं बन पाए। सब 8 घंटे से होता है, सब कुछ। अभी मर्जी तेरी, उसमें 1 मिनट क्या, 1 सेकंड भी मैं कम नहीं करूंगा, बल्कि और टाइम बिता, पर कम नहीं कर। समझ है? 8 घंटे की प्रैक्टिस तुझे मास्टर बना देगी, इतना निश्चित है। पर कॉन्शियसली, मैं वापस कह रहा हूं, 8 घंटा बैठना नहीं। सिर्फ बैठा है उसका क्या मतलब है? 8 घंटे की प्रैक्टिस बोल रहा हूं मैं, कॉन्शियसली, उस अवेयरनेस में। मन भी वहां, बुद्धि भी वहां, और तू भी वहां, आत्मा, तन भी वहां, उसी बात में।
जीवन तेरी। यही है अपनी घोट तो नशा चढ़े, बाकी तेरी अपनी मर्जी बच्चे, जो अच्छा लगे कर। यह जो यात्रा है इसका नशा 8 घंटा अपनी घोट करने के बाद नशा चढ़ता है। 8 घंटा। कोई कोई शराब होती है ना, तुरंत नहीं चढ़ती, समय लगता है। ये जो अध्यात्म की दवाई है, अमृत है, शराब नाम कहना अच्छा नहीं लगेगा, लोगों ने बदनाम कर दिया। ये जो अध्यात्म का अमृत है ये 8 घंटा पीने के बाद चढ़ता है। 8 घंटा। कोई 8 घंटा मुरली पढ़े ना, 8 घंटा समय निकाल कर। अभी ये तो आसान है, 8 घंटा मुरली पढ़नी, देखना है कॉन्शियसनेस क्या होता है। अब ये तो स्थूल उपाय बताया मैंने पढ़ने का। समय लगाना है, कितनी भी मुरलियां हो जाए, 10 हो, 20 हो, 50 हो, पर 8 घंटा वहां रहकर, ऐसे भी नहीं कि मन कहीं खोया हुआ है, नहीं, 8 घंटा मुरली पढ़नी, देखो क्या होता है। समझ है बच्चों, इसलिए 8 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए। वो 42 किलोमीटर दौड़ने वाले, मैराथन वाले देखे आपको? 42 होता है ना फुल मैराथन, 21 तो हाफ होता है। कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो सोचो आप, तब जाके 42 किलोमीटर दौड़ेंगे। तुझे तो बैठकर करना है, करके देख, करके देख। दूसरा उपाय बताता, 8 घंटा होश में रहकर, कोई बस अपने से, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। खुद ही बोल रहा है, हल्की आवाज में, सुन भी रहा है, अंदर देख भी रहा है, फिर अगली बार बोल रहा है। ऐसे 8 घंटा। उसके बाद मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, 8 घंटा करके देख। सकाश देने वाले, जो भी गुण शक्ति का सकाश दे रहे, लाइट निकल रही, ज्ञान 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 ज्ञान, जो भी सकाश दे रहे, करके देख क्या होता है। पर 8 घंटा, कम नहीं। जिसमें मास्टरी करना चाहते हो, 8 घंटे का समय, अपनी घोट तो नशा चढ़े। 8 घंटे में मास्टरी हो जाएगी। वास्तविक 1 दिन में 1 गुण शक्ति की हो जाएगी, ऐसे ही 1 दिन में आत्मिक स्थिति की हो जाएगी, 1 दिन में याद की हो जाएगी। कितना सा समय निकालना है। कोई कॉन्शियसली इस राह पर चले तो मेरे हिसाब से 1 मास में सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण बन जाएगा। 8 घंटा रोज निकाले तो हो जाएगा। ऐसे सब सारे गुण शक्तियों की मास्टरी भी आ जाएगी। समझ है बच्चे, पर करना चाहिए, जिद लगती है इसके लिए बहुत ज्यादा। तो सोच विचार कर और ठीक लगे तो कर। मैंने उपाय बताया, मेरे नाम से ना कर। तेरा मन किस कॉन्शियसनेस में है, तेरी बुद्धि कहाँ है, तेरे संस्कार कौन से है, तेरे शरीर की फिजिकल स्टेट क्या है, तेरे पारिवारिक स्टेट क्या है, तेरे नौकरी धंधे की स्टेट क्या है, तेरी सोशल स्टेट क्या है, ये सब देखते हुए 8 घंटा तू जो भी प्रैक्टिस करेगा उसमें कुछ साइड इफेक्ट हुआ तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं बच्चे उसमें।
कोई 8 घंटा मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं कर रहा है, और 8 घंटे होने के बाद भी पागल की तरह वो करता ही जा रहा है, मैं जिम्मेवार नहीं हूं उस चीज के लिए। कोई कहेगा फिर ये पागल हो गया हमारा बच्चा, कहां से ज्ञान सुना, क्या ज्ञान सुना? मैंने उपाय बताया है। इसके लिए आज 1 घड़ी किया, कल 2 घड़ी किया लगातार, परसों 3 घड़ी किया लगातार, 304 घड़ी किया। ऐसे करते करते 8 घंटे तक जाना पड़ता है, वरना अचानक करेगा ना, गड़बड़ होगी। समझ है बच्चे? जिसने जिंदगी में कभी शराब नहीं पिया, उसको 1 गिलास पिला दिया, 1 गिलास में ही खलास हो जाता है। वो बाजू में बैठा हुआ 4-4 बॉटल पिया, फिर भी एकदम फ्रेश है। आदत जो है पीने की। समझ है बच्चे? प्रैक्टिस लगती है और उसके लिए दिल लगती है। समझ की बात है सारी। अपनी घोट तो नशा चढ़े, 8 घंटे का फॉर्मूला है, बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर।